हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का अध्ययन कैसा चल रहा है? पिछली वीडियो में हमने इस्त इष्ट के चाप का अध्ययन किया था। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं दार धार या त्रा के चाप को। जो ये जो चाप है दार धार के अलावा डार कार तार इस ध्वनि को भी यहाँ पर सूचित करता है। तो यह चाप भी इस्त चाप की जगह पर ही लगाया जाता है, या कह लीजिए जहाँ पे सा व्रत लगता है उसी जगह लगाया जाता है, या कह लीजिए जहाँ पे ता का आंकड़ा लगता है वहाँ पर लगाया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। इसे व्यंजन रेखा पर 2/3 लगाते हैं। इस्त के चाप को कितना लगाते थे? 1/3 1/3, ये 2/3 पार्ट पर किसी भी व्यंजन रेखा पर लगाया जाता है। तो अब हम इसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। दार धार डार कार या तार, ये इन शब्दों की ध्वनियाँ जो निकलती हैं उनसे जो शब्द हैं उनको हम उदाहरण के रूप में समझेंगे। तो जब भी एक से अधिक व्यंजन रेखाओं में जब भी यह चाप अंत में लगाया जाता है, एक से अधिक व्यंजन रेखाएं जब भी आती हैं और अंत में इस चाप को लगाया जाता है तो दार धार डार कार या तार की ध्वनि जो है वो उच्चारित होती है। जैसे कि रिश्तेदार, तो री स ते और ये दार, रिश्तेदार। सरदार, ये आपका मूसलाधार, मूसला धार। तो ये ध्वनि कौन सी है? धार की है। यहाँ पे अभी धार की ध्वनि निकली। आखिरकार, तो ये है खा में हमने रा का हुक लगाया और ये कार, आखिरकार। साहूकार, सा जो जब हा के जो व्रत होता है उसको बड़ा कर देते तो इसमें सा जुड़ गया, साहू और ये कार, साहूकार। कलाकार, कलाकार में हम ला का जो है वो आंकड़ा लगाएं, कला और ये कार, कलाकार। तो आप देख रहे हैं कहाँ हो रहा है इसका डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखिए सारे ही जगह पे एंटी क्लॉकवाइज है, सरल रेखाओं में, और वक्र रेखाओं में अंदर की तरफ इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। रफ्तार, रफ्तार, रफ्तार। वफादार, वफादार, वफादार। मालदार, देखिए मालदार आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मालदार। ये लाका लगाया है और ऐसे नहीं लिखना चाहें तो मालदार, दोनों ही तरह से सही है। भंडार, ये भा न डार, तो भंडार। तो जब एक से अधिक व्यंजन रेखाएं हैं और अंत में जब हम इस चाप का प्रयोग कर रहे हैं तो दार की ध्वनि यहाँ पर निकल रही है। तो ये जब त्रा, तो अंत में क्या हो रहा है? अंत में त्रा, जब भी अंत में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, देखिएगा अंत में प्रयोग हो रहा है त्रा के रूप में। कब? लेकिन जब कोई भी व्यंजन रेखा अकेली हो, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन, ठीक, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि पत्र, पा और त्र, तो कौन सी रेखा? पा रेखा कौन सी है? सिर्फ, और फिर हम त्रा का इसमें चाप लगाया है। यहाँ पे सिर्फ रेखा एक है, अंत में है, तो सिर्फ और सिर्फ त्रा की ध्वनि यहाँ पर निकलेगी। पुत्र, पु कुत्र, कुत्र। तत्र, यत्र, सत्र, सत्र, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अकेली व्यंजन रेखा है, और जो तारदार धार में यहाँ पर था एक से अधिक व्यंजन रेखा थी। त्रिकाल, त्रा या त्रि के रूप में कब होता है? जब यही चाप जो कि व्यंजन रेखा के कितना 2/3 पर लगा जाता है, जब यही चाप प्रारंभ में लगा दिया जाए तो किसको सूचित करता है? त्रा या त्रि का साउंड निकलता है, ठीक, प्रारंभ में। त्रिकाल, त्रिकाल,
काल। त्रा में ही आपकी त्रि की मात्रा हो सकती है, त्रय हो सकती है, ऐ की मात्रा कोई भी, त्रिपुरा, 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 त्रिलोक, इस तरह से त्रिलोक, त्रिलोक, त्रिशूल, त्रिशूल, त्रिपुरारी, ये त्रि का लगाया पा में, त्रि रा री, त्रि पू, पा में ऊ का है, पू रा री, त्रिपुरारी। ठीक है, तो जब प्रारंभ में भी इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन तब किसका, सिर्फ और सिर्फ त्राय त्रि का रूप में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। जबकि एक से अधिक व्यंजन रेखाएं हैं तब हम कार, तार, दार, धार के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और जब सिंगल व्यंजन रेखा होती है, अकेली व्यंजन रेखा होती है और अंत में इसका प्रयोग करते हैं तो त्रा के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं ना का योग। ना का योग भी इसमें होता है जब हम इसको ना की तरफ बना देते हैं। ना हुक जो कि हम लगाते हैं, जो कि क्लॉकवाइज लगता है। दुकानदार, देखिए दुकानदार इस तरफ ना का लगता है, उसी तरफ हमने इसको लगा दिया। तो सबसे पहले ना का व्यंजन पढ़ा जाएगा या ना की ध्वनि पढ़ी जाएगी और फिर दुकानदार। चिकनदार, चिकनदार, चिकनदार। जुवानदार, तो ये जा हो गया और ये आपका वाह हो गया और ना की तरफ ही मोड़ देंगे तो ये जुवानदार। तो जब ना की तरफ हमने इस चाप को लगा दिया है तो इसमें ना भी ऐड हो गया है। अब स्वर जो ई है उसका प्रयोग इसमें किस तरह से होता है, इसका कि हमने सा में भी किया है और इस्त में भी इसका प्रयोग किया है, कोई नया प्रयोग नहीं है। ईमानदारी, जब इसी चाप को आगे बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वहाँ ई की मात्रा अलग से जुड़ जाती है। और अंत में भी यही है, जो कि त्रा हमने अंत में करते हैं सिंगल के साथ। ये है आपकी पा और ये त्रि, पत्री, और ये पुत्री, पुत्री, है ना। हिस्सेदारी, तो जब हम इस तरह से ही सा और इसको से, हिस्सेदारी। जानदारी, ये जा है, ये ना है और ये दार धार धार बाहर निकाल लिया इसी को टिक के रूप में, तो ई की मात्रा ऐड हो जाती है। और इसका हमें प्रयोग अब कहाँ नहीं करना है, जब भी आप देख रहे हैं त्रा के अलावा आ की मात्रा निकल रही है और सबसे पहले दो व्यंजन रेखाएं, देखिए सिंगल नहीं है, पा और वा की दो व्यंजन रेखाएं, तो अब इसका प्रयोग त्रा के रूप में हो ही नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ जब सिंगल व्यंजन रेखा होती तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, पवित्रा, है ना। तो इसमें फिर क्या करेंगे, ता और रा की इस तरह से दोनों ही तरह से व्यंजन रेखा बनाएंगे। रा का आंकड़ा लगाया है और ता का व्यंजन बनाया है। मिस्त्री, तो मिस्त्री। रसदार, अब जैसे अगर रा में हम अगर सा का जो व्रत प्रयोग कर रहे हैं तब हमें इस तरह से ही प्रयोग करना पड़ेगा, दा और रा का आंकड़ा लगा के। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, रसदार, ये भी सही माना जाएगा। तो इस तरह से जब सिंगल आपका जो ये होता है मिस्त्री, जैसे आपने देखा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो से अधिक व्यंजन रेखाएं, तब किसी भी कंडीशन में इसका प्रयोग जो है ना त्रा के रूप में नहीं होगा, तब ये दार दार धार के रूप में होगा अगर हम लोग चाप को प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसको ब्रीफ कर देते हैं, एक बार इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि हमने आज के इस चैप्टर में क्या क्या अध्ययन किया है। तो आज के हमने चैप्टर में पढ़ा है दार, धार, डार, कार, तार या त्रा का चाप, जो कि किसी भी व्यंजन रेखा के 2/3 हिस्से पर लगाया जाता है। जब एक से अधिक व्यंजन रेखाएं होती हैं और इस चाप का हम प्रयोग अंत में करते हैं तो वह दार, दार, धार, इन सारी ध्वनियों का उच्चारण वहाँ पर होता है। और वही अगर हम सिर्फ और सिर्फ अंत में कर रहे हैं सिंगल व्यंजन रेखा के साथ, एक ही व्यंजन रेखा है, तब वह त्रा को सूचित करती है। लेकिन यही चाप अगर हम आरंभ में प्रयोग कर रहे हैं तो वह त्रा या त्रि के ही उच्चारित करेगी। त्रा और त्रि का जो साउंड है वही उच्चारित होगा।
और कोई भी साउंड वहाँ पे उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ त्रिकाल, त्रिपुरा, हमने इन उदाहरण को समझा है। ना का प्रयोग भी इसमें, ना का ऐड भी इसमें हो जाता है। देखिए आप देख रहे हैं, ना का ऐड होता है जब ना की तरफ हम इस चाप को लगा देते हैं, क्योंकि जनरली ये चाप कहाँ लगाया जाता है, ऊपर की तरफ या ता आंकड़े की तरफ हम इसका प्रयोग करते हैं। जब इसी आंकड़े को थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं इस चाप को, तो इसमें ई का ऐड हो जाता है। और वहीं अगर देखिए दो यहाँ पर व्यंजन रेखाएं आई हैं, तो इसका हम त्रा के रूप में प्रयोग ना करके ता और रा को अलग से लिखते हैं। इसी तरह अगर अकेली व्यंजन रेखा, जैसे अधिकार शब्द है आपका, तब भी अगर ऐसे आएगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, का और रा का ही बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सिंगल व्यंजन रेखा है, आ धा। जैसे अधिकार रहेगा तो ये है धा, तो यहाँ पे इस तरह से ही बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वहाँ पर सिंगल व्यंजन रेखा है। तो उसमें त्रा का अगर इस तरह से हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये त्रा को सूचित वहाँ पर करेगा। आगे वो बात अलग है कि आप इसको कैसे पढ़ ले रहे हैं, है ना, वर्तनी संबंधी, लेकिन जो नियमता है वो यही है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत से मैं लेके आई हूँ। तो मेरा फीस जो बनता है कम से कम इतना तो है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।